अमेरिका और इंडिया दोनों पहले से एक दूसरे के समझो के दोस्त जैसे हैं। जैसे अभी ट्रम्प जी है और हमारे मोदी जी है, वो दोनों का अच्छा एक मिलनसार स्वभाव है और दोनों अच्छे दोस्त में गिने जाते हैं। इसमें जो 10%, 15%, 25% जो टैरिफ लगेगा तो कोई भी संजोग में पोसाएगा नहीं। आखिर जो डायमंड है वो ज्वेलरी बन के रिटेल में कंज्यूमर के पास जाता है। आखिर कंज्यूमर ने 25% जो डायमंड ज्वेलरी महंगा पड़ेगा तो कोई भी महंगा वो खरीद नहीं पाएगा। इससे एक छोटे लोगों को काम बढ़ेगा। इससे तो मेन चीज यही है कि 9 कैरेट करने से पूरी इंडस्ट्रीज में एक नया चेंज आएगा, क्योंकि ज्वेलरी की डिमांड और बढ़ेगी। जैसे कोई भी चेंजेस आता है तो उसका इम्पैक्ट पहले तो नेगेटिव पड़ ही जाता है और फिर गिनती करेंगे, ये करेंगे। और एज सच टेक्सटाइल का जितने भी आर्टिकल्स है, चाहे वो कपड़ा हो, गारमेंट हो गए, यान हो गए या टेक्सटाइल मशीनरी हो गए, वो अमेरिका कंपैरेटिवली बहुत कम जाता है हमारा। तो इससे कोई बड़ा इम्पैक्ट आएगा ऐसा नहीं समझता हूँ। उसके साथ में जो चाइना के साथ हमारा कंपटीशन है, क्योंकि चाइना भी बहुत बड़ा, हमारे से ज्यादा एक्सपोर्टर का, शायद वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट उसका है। तो हमारा भी कंट्री, हमारे पास भी पोटेंशियल है, हमारा भी एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो एक बात ऐसी है कि हम चाइना के साथ अमेरिका कैसा व्यवहार है और हमारे ऊपर कितना है उसके ऊपर ज्यादा निर्भर करता है। अकेले हमारे ऊपर कितना है तो, और चाइना का देखें तो चाइना के ऊपर कहीं कहीं आइटम में 100% एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया हुआ है, जो हमारे किसी में प्रोडक्ट में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका और इंडिया दोनों पहले से एक दूसरे के समझो के दोस्त जैसे हैं। जैसे अभी ट्रम्प जी है और हमारे मोदी जी है, वो दोनों का अच्छा एक मिलनसार स्वभाव है और दोनों अच्छे दोस्त में गिने जाते हैं। ट्रम्प जी ने भी 2-3 बार बताया कि भारत मेरा मित्र कंट्री है। तो जो भी अभी ये क्रिएट हुआ है उसमें दोनों देश के जो भी है एक्चुअल गिनती करने वालों बैठ के इसका सॉल्यूशन आएगा। और हमारा जो अभी थोड़ा थोड़ा अमेरिका में जो चालू हुआ है जाने का, तो वो और बढ़ेगा। और अमेरिका को भी हमारी जरूरत है, हमें भी अमेरिका की जरूरत है। तो एक दूसरे के साथ बैठने उसका सही हल निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, वर्ल्ड में से 100 में से 90 डायमंड भारत में पॉलिश होता है। रॉ मटेरियल बाहर से आता है, पॉलिश होके बाहर एक्सपोर्ट होता है। मित्रों, डायमंड में ऐसा कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं है। 5% से हाईएस्ट 10% पॉलिश प्रॉफिट होता है। इसमें जो 10%, 15%, 25% जो टैरिफ लगेगा तो कोई भी संजोग में पोसाएगा नहीं। आखिर जो डायमंड है वो ज्वेलरी बन के रिटेल में कंज्यूमर के पास जाता है। आखिर कंज्यूमर ने 25% जो डायमंड ज्वेलरी महंगा पड़ेगा तो कोई भी महंगा वो खरीद नहीं पाएगा। वो हिसाब से डायमंड में बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। हमने सुना है पहले 10% लगाया था, अभी 2 दिन पहले 25% की बात हो रही है, लेकिन 10% भी भुगतना डायमंड इंडस्ट्री के लिए बहुत मुश्किल है। गोल्ड में ऐसा प्योरिटी है, भारत सरकार ने जो कस्टमर को एक स्टैंडर्ड क्वालिटी गोल्ड मिलना चाहिए उसके लिए उसने हॉलमार्किंग कंपलसरी किया है कि अगर 24 कैरेट है उसका तो 100% सोना होता है, 18 कैरेट होता है तो 75 होता है, 22 कैरेट होता है तो 916 मतलब 92% सोना होता है, और अगर 14 कैरेट है तो 59% सोना होता है उसमें, और ये 9 कैरेट में परसेंटेज होता है 37%। तो पहले जो कस्टमर को कोई भी गोल्ड मिल रहा था तो इन प्योरिटी मिल रहा था, तो सरकार ने इसको कंपलसरी किया था। तो इंडिया के अंदर 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट इसका एक हॉलमार्क गवर्नमेंट के सेंटर पे करके ये इंडिया में बेच सकता है। हॉलमार्क के बिना ये माल नहीं बेच सकते थे। तो अभी जैसे गोल्ड रेट 60-70 हजार से सीधा 1 लाख पे चला गया है, तो कस्टमर गोल्ड कोई भी अगर ज्वेलरी लेनी है तो वो उसको बजट में नहीं आ रही थी। और अभी शोरूम वाले को भी अगर उसको बजट में कोई किसी की जो 1 लाख की बजट है उसको अगर वही रेंज में डायमंड ज्वेलरी या गोल्ड ज्वेलरी कुछ भी लेनी है
तो वो 18 कैरेट और 14 कैरेट में बनाए तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। अगर उसको 37% में सोना यूज करके उसकी ज्वेलरी बनाते हैं तो उसका कॉस्ट 1 लाख रेट है तो 37,000 ही 10 ग्राम का पड़ता है। वही 14 कैरेट में 59,000 का पड़ता है, 18 कैरेट में 76,000 में पड़ता है। तो वही 10 ग्राम का ज्वेलरी होती है, वो बजट सीधा 78 से सीधा 37 में आ जाएगा गोल्ड का पोर्शन। तो इसीलिए कस्टमर को जो बजट के हिसाब से, लेकिन इंडिया के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन था कि आप 9 कैरेट का गोल्ड बेच नहीं सकते हो। ये 9 कैरेट का गोल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबली ऑलरेडी बहुत सालों से चल रहा है। वहाँ ये ज्वेलरी पूरे इंडिया में बहुत सारा लोग मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर है, वो तो बना के एक्सपोर्ट तो कर रहे थे। इंडिया में ये परमिशन नहीं था। तो अभी जिस हिसाब से गोल्ड का रेट बढ़ा है उसी के हिसाब से हमारा एक इंडस्ट्रीज की तरफ से एक रिक्वेस्ट गई, उससे लोगों के डायमंड इंडस्ट्रीज को भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब कस्टमर का बजट में आना चालू हो जाएगा तो डायमंड ज्वेलरी लेंगे और गोल्ड का पोर्शन रेट उसको कम हो जाएगा और उसकी जगह पे वो डायमंड में इन्वेस्ट करके, तो इससे एक छोटे लोगों को काम बढ़ेगा इससे। तो मेन चीज यही है कि 9 कैरेट करने से पूरी इंडस्ट्रीज में एक नया चेंज आएगा, क्योंकि ज्वेलरी की डिमांड और बढ़ेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।